सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम सिक्स क्लास की सिविक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हम जानेंगे कि आखिर डाइवर्सिटी होता क्या है और इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की ज़मीन इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी क्यों बोला जाता है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस कि डिफरेंसेस अब किस तरीके के डिफरेंसेस कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम किस धर्म को फॉलो करते हैं, हमारी सोचने का पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो इन सब में जो डिफरेंसेस होते हैं उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। इन सब में जो डिफरेंस होते हैं उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो किस में डिफरेंसेस? हमारे ड्रेसिंग पैटर्न, हमारे ड्रेसिंग पैटर्न में डिफरेंस, हमारे ड्रेसिंग पैटर्न में, हमारे फूड हैबिट्स में, हमारे फूड हैबिट्स में डिफरेंसेस, हमारे रिलीजन में, हमारे धर्म में डिफरेंसेस, हमारे बिहेवियर में, हमारे बिहेवियर में डिफरेंसेस। तो ये जो जितने भी डिफरेंसेस हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो किस किस में ड्रेसिंग पैटर्न में डिफरेंसेस कि कोई सूट सलवार पहनती है तो कोई साड़ी पहनती है महिला, तो वो ड्रेसिंग पैटर्न में डिफरेंसेस है। फूड हैबिट की बात करें तो कुछ लोगों को मछली चावल सी फूड खाने में इंटरेस्ट होता है और हम जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं वो दाल रोटी इसमें ज़्यादा बिलीव रखते हैं और ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। वहीं हम रिलीजन की बात करें तो इंडिया में कई सारे रिलीजन हैं जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, पारसी। वहीं बिहेवियर की बात करें तो हम सब डिफरेंट हैं एक दूसरे से। हमारे सोचने का पैटर्न, हमारी चीज़ें समझने का पैटर्न सबका अलग है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, जो जो डिफरेंसेस हमने देखे हैं वो होते हैं, उसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस। किस चीज़ में डिफरेंसेस? हमारे ड्रेसिंग पैटर्न में, हमारे ईटिंग हैबिट्स में, हमारे रिलीजन में, हमारे बिहेवियर में, हमारे कल्चर में, इन सारी जगह पे जो डिफरेंसेस हमें पाए जाते हैं उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो आज हम इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे कि इंडिया में किस किस तरीके के डिफरेंस है और इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी क्यों बोला जाता है। हमने बहुत सारे डिफरेंसेस के बारे में बात की और आज हम जो टेक्स्ट बुक में है, हमारी एनसीईआरटी है, उसमें एक स्टोरी दे रखी है हम डाइवर्सिटी को थोड़ा अच्छे से और समझने के लिए। तो वो स्टोरी को मैं नरेट करता हूँ। ये स्टोरी है दो लड़कों की जिन दोनों का नाम इत्तेफाक से समीर है। एक समीर एक है और समीर दो है। तो क्या होता है कि ये इन दोनों लड़कों का एक बार इनकाउंटर होता है और जो ये समीर दो है ये न्यूज़पेपर सेल करता है। ये अपनी फैमिली को पालने के लिए न्यूज़पेपर सेल करता है और ये हिंदी बोलता है। तीसरी चीज़ इसके बारे में है वो कि ये मुस्लिम है। ठीक है, तो जो समीर दो है वो न्यूज़पेपर बेचता है और वो हिंदी बोलता है, साथ के साथ वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है। वहीं समीर एक की बात करें तो वो पढ़ाई कर रहा है, वो स्टूडेंट है, वो इंग्लिश हिंदी दोनों बोल सकता है और तीसरा वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है। तो हमने देखा कि कैसे दो बच्चे, एक समीर एक है एक समीर दो है। समीर एक स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश आती है, हिंदी भी बोल लेता है और वह हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है। वहीं समीर दो जो न्यूज़पेपर बेचता है, जो कि हिंदी बोलता है और मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। चौथा डिफरेंस इनके बीच में ये है कि ये वेल ऑफ फैमिली से आता है और ये आता है पुअर फैमिली से।
अब ये हमें कैसे पता चलता है? ये पता चलता है इनके इनके काम करने के तरीके से कि ये स्टूडेंट है तो इनको सपोर्ट मिल रहा है। तो सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? कि इनकी वेल ऑफ फैमिली है। वहीं ये न्यूज़पेपर बेचता है, ये गरीब फैमिली से, ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर बेचता है। तो हमने देखा कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, कि कैसे समीर एक और समीर दो एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन एंड में जो चीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड में जाके वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद उनका कुछ मैच नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी दोस्त बन जाते हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस, और डिफरेंस की वजह से कुछ गलत हो रहा है। नहीं, डाइवर्सिटी से क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे के कल्चर को जान रहे हैं, लोग एक दूसरे की लैंग्वेज को जान रहे हैं, रिलीजन को जान रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं एक दूसरे से। सो डाइवर्सिटी का मतलब ये कनोटेशन नहीं है कि वो गलत है। डाइवर्सिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमें उस चीज़ को रेस्पेक्ट करना चाहिए। हमें एक दूसरे के रीजन को, सब चीज़ों को, जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो एक एक वर्ड है जो इससे डाइवर्सिटी से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन उसका और इसका जो मतलब है वो ज़मीन आसमान का अंतर है उसमें। सो डाइवर्सिटी है और एक होता है इनक्वालिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंसेस हैं पर ज़रूरी नहीं है कि उससे कुछ गलत हो रहा है ना। वहीं इनक्वालिटी का मतलब होता है कि दो इंसान हैं, उनकी उनकी जैसे कि हमने समीर एक और समीर दो की बात करी, तो समीर एक क्या था, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था इसलिए वो पढ़ पाया, और समीर दो इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था इसलिए वो न्यूज़पेपर बेच रहा है और वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो ये होती है इनक्वालिटी, कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और जब वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है तो उसे हम बोलते हैं इनक्वालिटी, और इनक्वालिटी से बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। वहीं डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, लेकिन उसका कॉनोटेशन बैड नहीं होता है। वहीं इसको और अच्छे से जानने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में से, जो है लद्दाख का और केरला का। तो हम एग्जाम्पल लिया हमने लद्दाख का और केरला का। तो हम देख लेते हैं लद्दाख इधर है ऊपर और केरला ये नीचे की तरफ। तो हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं लद्दाख का, केरला का। अब लद्दाख और केरला एक दूसरे से कैसे अलग हैं? ये बहुत कोल्ड एरिया है, ठीक है, ये बहुत हॉट एरिया है। यहाँ जो वेदर है वो ड्राई रहता है, यहाँ ये वेदर है ये ह्यूमिड रहता है, यहाँ ये वेदर है ह्यूमिड रहता है। यहाँ के लोग मीट पे डिपेंड करते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ फसलें करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए वहाँ के लोग मीट पे और डेयरी प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। वहीं केरला के लोग सी फूड पे, सी फूड जैसे कि फ़िश, इन चीज़ों पे निर्भर करते हैं, ठीक है। तो लद्दाख की बात की तो लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ना, और वहीं केरला जो कि थोड़ा हॉट रहता है। ये ड्राई रीजन है बहुत ज़्यादा, ये ह्यूमिड रीजन है ये। और ये ह्यूमिड रीजन क्यों है? क्योंकि ये समुद्र के पास है, सी के पास है। हम देख सकते हैं कि केरला है और यहाँ ये बे ऑफ बंगाल है ये, और ये अरेबियन सी है। तो इनकी वजह से क्या है, केरला जो है उसमें नमी रहती है, उसके आसपास समुद्र है इसलिए यहाँ नमी रहती है, इसलिए ये ह्यूमिड रहता है क्योंकि ये सी के पास है। वहीं ये ड्राई रहता है क्योंकि इसके आसपास कोई भी सी नहीं है लद्दाख के पास। यहाँ के लोग मीट और डेयरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, वहीं यहाँ के लोग सी फूड और फिश को कंज्यूम करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से दोनों जगह डाइवर्सिटी है, लेकिन हम क्या है, एक चीज़ जो हम प्राउड से कह सकते हैं कि वो हम हैं, वो है हम इंडियन, और ये इंडिया की बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री में जितने भी लोग आते हैं वहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी लोग एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो हमने लद्दाख और केरला के एग्जाम्पल से ये जाना कि डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी एक साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। अब इंडिया को क्यों जाना जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी? इंडिया को इस नाम से भी जानते हैं कि इंडिया में यूनिटी है,
सब लोग एक साथ रह रहे हैं मिलजुल कर, तब की इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद इतने तरह के लोग हैं जो अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं और अलग अलग फूड हैबिट है, अलग अलग ड्रेसिंग पैटर्न है, फिर भी इंडिया में इतनी यूनिटी है। हमने ये चीज़ देखी होगी। हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं, जब हम अपने देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्स थे लड़ाई कर रहे थे, तो उस टाइम पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह से लीडर्स लोग इकट्ठे हुए, एक साथ वहाँ यूनिटी दिखी हमारी इंडिया की। हमने सब ने मिल के एक साथ लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ताकि हम अपने देश को उनसे आज़ाद कर सकें, और हमने मिलजुल कर अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। तो हम ये कह सकते हैं इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारे यहाँ डिफरेंसेस हैं, हाँ लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन फिर भी हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, और इंडिया इस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो लास्ट में हम एक चीज़ और देखते हैं कि डाइवर्सिटी हमें क्या सिखाती है। डाइवर्सिटी से हम क्या सीखें, कि हम ये सीखें कि डाइवर्सिटी बेशक हो, लेकिन हमें एक दूसरे के रीजन को, रिलीजन को, कल्चर को, बिहेवियर को, थिंकिंग पैटर्न को, सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया बहुत डेवलप हो, तो हमें ये डिफरेंसेस हैं इनको हमें एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि जितने भी लड़ाई दंगे हमारे देश में हो रहे हैं, वो इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के जो डिफरेंस है, हमारे एक दूसरे की जो कल्चर है, एक दूसरे का जो रिलीजन है, उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। जिस दिन हम एक दूसरे के कल्चर को, रीजन को, रिलीजन को, इन सब को रेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, और अपने रीजन को, रिलीजन को और ड्रेसिंग पैटर्न को जैसा हम अपने आप को इक्वालिटी देते हैं, उसको एक दर्जा देते हैं, उसी तरीके का दर्जा अगर हम दूसरों के रीजन, कास्ट, जेंडर, इन सब को देंगे, तो देखना हम बहुत आगे पहुंच पाएंगे। और इसी के साथ मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे एक प्रोत्साहन मिले आगे और वीडियो बनाने का। तो थैंक्स अ लॉट।